गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या लिखा हुआ है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन के लिए। और ये प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसकी डेफिनेशन ये है कि द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या लिखा हुआ है? द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं और सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब सॉल्यूट कौन सा है इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सॉल्यूट कोई सा भी हो, मगर कितना सॉल्यूट है, उसके कितने पार्टिकल्स हैं, उस पर ये डिपेंड करती हैं ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। दूसरा पॉइंट ये है कि दीज प्रॉपर्टीज़ आर यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, जो सॉल्यूट डाला जाता है, वो सॉल्यूट का मोलर मास पता कर सकते हैं अपन ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ से। तो मोलर मास पता कर लिया यदि सॉल्यूट का, तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट हमने डाला था, तो सॉल्यूट का पता हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देयर आर 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है नंबर 1? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 क्या है? डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है फोर्थ? ऑस्मोटिक प्रेशर। हम 1 बाय 1 कॉलीगेटिव, दीज 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको RLVP कहते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? RLVP, ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो आप यहाँ पर समझ लो, जैसे ये एक बीकर है, इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट लिया। प्योर सॉल्वेंट मतलब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं डाला, कोई सॉल्यूशन नहीं बनाया, अभी प्योर लिक्विड है वो। तो इस लिक्विड का यहाँ पर वेपर होंगी, तो वेपर प्रेशर इस पर डेवलप होगा। वेपर प्रेशर के ऊपर मैंने ये नोट लगाया हुआ, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। क्या डाले इसमें? अब अपन ने कुछ सॉल्यूट मिला दिया। अब सॉल्यूट बनाने से क्या होगा? सॉल्यूट बनाने से क्या होगा कि सॉल्यूट तो क्या है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो वेपोराइज नहीं हो रहा। तो जब प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपोराइज हो रहे हैं, तो उनके वेपोराइज होने में ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ये रुकावट डालेंगे। रुकावट डालेंगे तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा। कैसा होगा? लोअर होगा। जैसे वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर है, ठीक है, प्योर वाटर का। आपने उसमें थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया, मतलब थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, तो क्या होगा? उसका जो वेपर प्रेशर होना चाहिए वो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो वेपराइज हो रहे हैं, उसके जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जो वेपराइज हो रहे हैं, उनके वेपराइज होने में सॉल्ट के पार्टिकल्स रुकावट डाल रहे हैं, वेपराइज नहीं होने दे रहे, इसलिए उसकी वेपर प्रेशर कम बनेगी, लोअर हो जाएगा, वो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगी। तो इसी को अपन देखेंगे कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्म अपन देखेंगे। तो रॉल्स लॉ अपना है PA = PA0.XA, ठीक है। आपने क्या किया? सब्सट्रैक्टिंग बाय PA0 ऑन बोथ द साइड, तो आपने PA0 माइनस PA0 से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। राइट साइड पे आपने यही किया, PA0 माइनस कर दिया, और ये ऐसे कैसे लिख दिया? PA0 माइनस PA = PA0, और ये PA0 कॉमन ले लिया, तो 1 - XA हो गया। 1 - x से क्या होता है? 1 - x से होता है XB, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, XB होगा। तो अपन ने ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया? PA0 माइनस PA/PA0 = XB। मतलब देखो ये क्या है, देखो अब PA0 प्योर लिक्विड का था वेपर प्रेशर, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? PA0 माइनस PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट डालने के बाद, ठीक है, प्योर नहीं है, ये सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन को कम ही होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में से कम माइनस किया। तो ये जो है ना PA0 माइनस PA, ये है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और डिवाइडेड बाय PA0 कर दिया, तो मतलब ये पूरा क्या हो गया?
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू XB। XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सीधा सीधा है कि जितना आप सॉल्यूट डालोगे उतनी ही वेपर प्रेशर में कमी आते जाएगी। जितना भी आप सॉल्यूट डालोगे उतना ही वेपर प्रेशर में कमी आते जाएगी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होते जाएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो XB क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB होता है। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? NB अपॉन Na। NB को हमने यहाँ पर इग्नोर कर दिया तो NB अपॉन Na हो जाएगा। NB मतलब मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, तो WB अपॉन MB, WA अपॉन Ma। इसको ठीक से लिख दिया तो ये हो जाएगा अपने पास, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको यदि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता है और WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पता है, Ma मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? MB निकाल सकते हो। MB मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो कि सॉल्यूट का मोलर मास क्या है। तो आप ये भी निकाल सकते हो कि कौन सा सॉल्यूट उसमें डाला गया था। तो ये पूरा क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका जो एग्जांपल दिया है वो आप बुक में से समझ लेंगे। ठीक है ना। अब हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, नंबर टू है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी जैसे आप देखते हो कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने उसमें यदि थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया, थोड़ा सा डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर में आपने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट मिला दिया, उससे क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जैसे पिछला देखा था आपने, जैसे ही वेपर प्रेशर कम हुआ तो उसका जो वेपर प्रेशर जो है उसका कम होने से क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब वो 100.5 हो जाएगा या 0.3 हो जाएगा। थोड़ा सा 100 से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, हमेशा जब सॉल्यूट डालते हैं तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रुकावट आएगा। सॉल्यूट डालेंगे तो रुकावट होगी वेपर प्रेशर में, और वेपर प्रेशर जब कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन ये है कि जब हम लिक्विड को बॉईल करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर, वेपर होने लगेंगी, वेपर बनना शुरू हो जाएंगी। जैसी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब वो लिक्विड बॉयल होने लगता है। ठीक है, तो यदि वेपर प्रेशर कम हो गया सॉल्यूट डालने से तो हमको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा उस वेपर प्रेशर को, वरना एटमॉस्फेयर के बराबर बनाने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली बढ़ जाएगा। उसी को देखो आप ग्राफिकली, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर वेपर प्रेशर है। ये क्या है? यहाँ पर वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पर टेम्परेचर है। तो अपन प्योर सॉल्वेंट की बात करें, अभी सॉल्यूट नहीं डाला, प्योर सॉल्वेंट का आपने जैसे जैसे गर्म करते जा रहे हो ये वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जैसे ही ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ वेपर प्रेशर तो बॉयल होना शुरू होने लगा, और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे अपन? TB नॉट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर, और नॉट मतलब प्योर लिक्विड का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर, ये वाला है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया? उसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया तो क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन। जैसे ही सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर देखो कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। तब फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। तो बढ़ाते बढ़ाते हमने, जैसे ही वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, जैसे ही वो वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ तो वो क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर हुआ। किसका बॉइलिंग टेम्परेचर हुआ? वो सॉल्यूशन का हुआ, इसका हुआ वो। और देखोगे आप बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया, इंक्रीज़ हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया सॉल्यूट डालने से। तो ये है उसमें अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप उसको मैथमेटिकली देखो कि जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, आप देख रहे हो ना, डेल TB मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है? डेल, ये जो है डिफरेंस क्या है? ये डेल TB इक्वल टू क्या हुआ? TB माइनस TB नॉट। TB मतलब सॉल्यूशन का ज़्यादा टेम्परेचर हो गया और प्योर सॉल्वेंट का कम था। ठीक है, तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो डेल TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ये जो डेल TB है, जो चेंज आ रहा है, चेंज जितना सॉल्यूट आप डालोगे उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा। तो डेल TB इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितना सॉल्यूट होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। डेल TB इज प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, तो डेल TB इक्वल टू KB इंटू M। KB कॉन्स्टेंट है,
कांस्टेंट के बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है ये, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो के बी इक्वल टू होता है डेल टी बी अपॉन एम, यहीं से लिया है। उसका यूनिट आप देख लें, केल्विन टेम्परेचर के लिए डिवाइडेड बाय मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यूनिट ऑफ के बी क्या है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, डेल टी बी इक्वल टू के बी डॉट मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। ठीक है ना, इक्वल टू के बी डॉट एन बी। ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मास अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए अपॉन 1000। और इसको ठीक से लिख लिया तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। और डेल टी बी यहाँ भी लिखा हुआ है, डेल टी बी यदि निकालना है तो डेल टी बी माइनस टी बी नॉट। तो आपको जो डेल टी बी पता है, मतलब कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, इक्वल टू के बी की वैल्यू आपको दी रहेगी, वो रख देंगे। डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट रख दिया, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना वाटर लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट यदि है तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ फिर से आप निकाल सकते हो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जांपल दिए हैं बुक में, आप उनको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।